भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। बीतल सोमवार के राजेपुर ओपी अध्यक्ष राधे श्याम का गोपनीय सूचना मिलल कि पिपरा असली गांव के सुनसान जगह पर 5 से 6 गो अपराधी अवैध हथियार आ कारतूस लेके इकट्ठा बारन स। ई अपराधियन सब पहले भी छिनतई के घटना के अंजाम दे चुकल बा आ फिर कौनो घटना के अंजाम देवे के तैयारी में बा। राजेपुर ओपी पुलिस काफ़ी तेज कार्रवाई करत चारों ओर घेराबंदी क के 5 अपराधियन के दबोच लिहलस। पकड़ाइल अपराधी के पहचान साहेबगंज थाना के भलुही रसूल गांव के राजेश कुमार आ चुमन कुमार, माधोपुर हजारी के अभिषेक कुमार, चकवा जगदीशपुर के करण कुमार आ केसरिया थाना के बथना पांडे टोला के सुधीर कुमार के रूप में भइल ह। पुलिस अपराधियन से 1 गो पिस्टल, 1 गो कट्टा, 6 गो कारतूस, 2 गो लोहा के फाइटर, 2 गो बाइक, 5 गो मोबाइल आ 1 गो पीतल के चाकू बरामद कैलस। अपराधकर्मी राजेश, चुमन आ करण के पुरान आपराधिक इतिहास रहल बा। एह मामला के जानकारी ग्रामीण एसपी विद्यासागर जी प्रेस वार्ता में दिहलन। आगे का कुछ कहलन रउआ सभे सुनी। ये मामला है राजेपुर ओपी अंतर्गत 12/10/24 को एक छिनतई की घटना हुई थी राजेपुर ओपी अंतर्गत, और एक मोबाइल छीन लिया गया था। उसी के वो अनुसंधान के क्रम में सारे लोग कि उसके लिए काफी संदिग्धि भरा हम लोगों का अनुसंधान चल रहा था। इसी सिलसिले में ये गुप्त सूचना मिली कि पिपरा असली गांव में वो 5-6 अपराधी हैं जो कि पूर्व में भी छिनतई की घटना कर चुके हैं, और वो किसी बहुत बड़े घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए। और गुप्तचर ने यह भी बताया कि उनके पास काफ़ी असलाहा, हथियार वगैरह है। तो उसके निशानदेही पे हम लोग की एक टीम निकली, जिसमें राजेपुर थानाध्यक्ष उसके मुख्य नेतृत्व करता थे, और पिपरा असली गांव में ही यहाँ 5 लोगों को इस एक पिस्टल, एक कट्टा है, एक पीतल का चाकू है, 2 लोहे का फाइटर है और 5 मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसमें से कि एक मोबाइल तो हम लोग सिद्ध कर दिए हैं कि वो जो छिनतई की घटना हुई थी 12/10 की, उसका ये मोबाइल है। और बाकी 4 मोबाइल के लिए हम लोग आगे भी अनुसंधान कर रहे हैं। ये 5 जो लोग हैं, ये ऐसे कि बातचीत से ऐसा लग रहा है कि ये लोग एकदम एक बहुत बड़ा गिरोह खड़ा करने वाले थे। एक बहुत बड़ा गिरोह जो छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल किए हुए थे। ये जो 5 लोग हैं, इसमें राजेश कुमार, चुमन कुमार और करण कुमार, ये तीनों का ही आपराधिक इतिहास है। बाकी जो 2 हैं, अभिषेक और एक और अभिषेक है, और एक और लड़का है सुधीर कुमार, ये जो 2 लड़के हैं, अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों ने नहीं देखा है। इन लोगों को गिरफ्तार करके और सुसंगत धारा में इनको हम लोग। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? हाँ, ये हमने कि सब इनका बता रहे हैं। एक राजेश कुमार है, पेशा रामनाथ सहनी, साकिन भलुई, थाना साहेबगंज। दूसरे सुधीर कुमार, ये केसरिया जिला पूर्वी चंपारण के हैं। अभिषेक कुमार, ये माधोपुर हजारी के हैं। चुमन कुमार, ये भलुई रसूल के हैं, ये भी साहेबगंज थाना अंतर्गत पड़ता है। करण कुमार, ये साहेबगंज के ही हैं। और आगे हम लोग अनुसंधान इसको और भी लोगों को, इन लोगों के निशानदेही पे और भी लोगों का पता चला है, जिस पर कि हमारी टीम लगी हुई है। ये मोटिव अधिकांश वो कि आपराधिक कार्य करना, जिसमें कि छिनतई है, गुंडई है, किसी का कुछ भी ये लोग कर सकते थे। अब तो ये अनुसंधान, उम्र के युवा को भी जोड़ा जा रहा था इसमें। हाँ, बिल्कुल कम। इसमें कोई नाबालिग भी था? नाबालिग कोई नहीं था। जो पकड़े गए हैं वो लूटपाट के अलावा क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी? नहीं, कुछ जानकारी नहीं, अभी इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। सर, गिरोह का संचालन कौन करता था? गिरोह का मास्टर? इसमें राजेश कुमार है, राजेश कुमार, चुमन कुमार, करण कुमार, ये लोग
मुख्य लोग हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को, खासकर इन्होंने विजयदशमी दशहरा का पूरा प्रयोग किया। इसमें दशहरा के जो अवसर पे ही ये लोग इस गिरोह को खड़ा कर रहे थे। मुजफ्फरपुर के अलावा दूसरे जिले में भी इनका, हाँ, जैसे अमूमन ये केसरिया का है, तो इन लोगों का दूसरे जिले में भी इनका। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।